वो 60 और 70 का दशक था। रूपाले पर्दे की ज्यादातर कहानी डकैतों की प्रेम कहानी पर लिखी गई। डकैतों की डार्लिंग की कहानी में मोहब्बत की चाशनी मिलाई गई और फिर तैयार की जाती रही एक पूरी प्रेम कहानी। इनसाइड खबर में आज हम ऐसे ही तमाम डकैतों की प्रेम कहानी आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे डकैतों की डार्लिंग से। डकैतों का उस लव सीक्रेट का खुलासा आपके सामने करेंगे जिसे अब तक आपने कहानियों में भी नहीं सुना होगा। कुछ डकैतों की डार्लिंग की जुबानी सुनवाएंगे उनकी प्रेम कहानी के किस्से। साथ ही बताएंगे बेहड़ की उस प्रेम कहानी के बारे में जिसने सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। डकैतों की डार्लिंग की दिलचस्प कहानी को जानने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प कहानियां और अनसुने खबरों की खबर आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यकीनन ये दिलचस्प कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी पर आते हैं। बेहड़ सैकड़ों मीलों में फैला ऐसा इलाका जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में भर जाता है खौफ। सामने आ जाती है एक डरावनी तस्वीर, कंधे पर बंदूक लिए घोड़ों की टाप से पूरे इलाके को थर्राते हुए निकलता डकैतों का काफिला। जिस ओर निकल पड़े वहीं पड़ गया डाका। शायद यही वजह है कि हम और आप इन्हें डकैत कहते हैं। कहा तो ये जाता है कि पीहड़ों में रहने वाली ये ऐसी जमात है जिनके पास दिल नहीं होता है, उनके जहन में भरी होती है तो सिर्फ नफरत। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इनके पास भी दिल होता है। इन बेरहम डकैतों का दिल भी किसी के लिए धड़कता है। आज से करीब 70 साल पहले, यानी कि डकैतों की प्रेम कहानी की इबारत लिखी गई साल 1950 में, जब पहली बार गोहरबानों से पुतली बाई बनी एक हसीना पर डाकू सुल्ताना की नजर पड़ी। दोनों के दिल मिले और देखते ही देखते पुतली बाई बन गई डाकू हसीना, और फिर सुल्ताना की मौत के बाद डकैतों की सरदार। लेकिन पुतली बाई अकेली नहीं है जिसे खूंखार डकैतों ने अपनी डार्लिंग बनाया हो। कई और दिलचस्प किस्से हैं। जमाना कहता है कि डकैतों की प्रेम कहानी नहीं होती, लेकिन कुख्यात डकैत विक्रम मल्लाह और दस्यु सुंदरी फूलन देवी की प्रेम कहानी जमाने भर की जुबान पर ताला लगाने के लिए काफी है। भले ही फूलन देवी को डकैतों का सरगना श्री राम और उसका भाई लाला राम ने अगवा किया था, सब जानते थे कि फूलन के साथ दोनों भाइयों ने काफी समय तक हवस का खेल खेला। लेकिन इन खबर से बाखबर होते हुए भी लाला राम की गिरोह में काम करने वाले विक्रम मल्लाह ने न सिर्फ फूलन को सहारा दिया बल्कि अपने गिरोह के सरदार के सामने बगावत की बिगुल फूंक दी। वक्त के साथ फूलन भी विक्रम मल्लाह को अपना दिल दे बैठी और बन गई बेहड़ की दस्यु सुंदरी। बेहड़ों में 7 साल तक अपना साम्राज्य चलाने के बाद वो वक्त भी आया जब फूलन ने हथियार डाल दिए। वो तारीख थी 12 फरवरी 1983। फूलन ने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। वक्त के साथ फूलन जमानत पर रिहा भी हुई, राजनीति का भी रुख किया, लेकिन उसी बेहमई कांड के बदले में एक दिन उसे भी जलना पड़ा। तारीख 15 जुलाई 2001। फूलन की दिल्ली में उसके सरकारी निवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आते हैं बेहड़ की एक और प्रेम कहानी पर। कुसुमा और राम आसरे की प्रेम कहानी की इबारत भी नफरत की बुनियाद पर लिखी गई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन दोनों का प्यार डकैतों की प्रेम कहानी का एक मिसाल बन गया। जब तक बेहड़ में रहे दोनों साथ रहे, और जब बेहड़ से नाता तोड़ा तब भी राम आसरे और कुसुमा नाइन के बीच प्यार जिंदा रहा। तारीख 8 जून 2004। कुसुमा और राम आसरे दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अभी तक जो हमने आपको प्रेम कहानी दिखाई उसमें प्रेमी भी एक है और प्रेमिका भी एक, लेकिन अब जिस डकैत की बात करने जा रहे हैं उसकी एक दो नहीं बल्कि कई प्रेम कहानियां हैं। लेकिन यकीन मानिए, नफरत से शुरू होने वाली हर प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स बेहद दिलचस्प है। साथ ही हम उस डकैत की भी प्रेम कहानी आपको सुनाएंगे जिसने अपनी मोहब्बत को सलामत और साथ रखने के लिए सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहीं किसी प्रेम कहानी के किस्से आपसे छूट न जाए। डकैतों की डार्लिंग। जी हाँ, डकैतों की वो प्रेम कहानी जिसकी इबारत भले ही पीढ़ों में लिखी गई, लेकिन उसके किस्से की चर्चा गांव और शहरों में भी काफी हुई। 60 साल से चली आ रही डकैतों की प्रेम कहानी में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई है
तो वो है दस्यु सरगना निर्भय गुर्जर और सीमा परिहार की। भले ही सीमा परिहार को भी डकैतों का सरदार लाला राम अगवा करके बीहड़ों में लेकर आया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार किसी बंदिशों का मोहताज नहीं होता। सीमा परिहार का प्यार ही इसी को सच साबित करता है। हालांकि सीमा परिहार कहती हैं कि मोहब्बत तो हुई, लेकिन मजबूरी में। सीमा का कहना है कि बीहड़ में जिंदा रहने के लिए सरदार की मर्जी पर मुहर लगाना जरूरी होता है। क्या थी वो कहानी, आइए देखते हैं। निर्भय सिंह गुर्जर और सीमा परिहार की प्रेम कहानी की शुरुआत नफरत की बुनियाद पर लिखी गई। शायद इसलिए भी सीमा बेशक जिस्म से निर्भय के साथ रही हो, लेकिन दिल से कभी नहीं रह सकी। यहाँ सिर्फ सीमा ही नहीं, निर्भय की दूसरी प्रेम कहानी जिसकी इबारत लिखी गई और्या की ही नीलम गुप्ता के साथ, उसकी शुरुआत भी नफरत के साथ ही हुई थी। मोहब्बत को अगवा करने की रिवायत शायद बीहड़ों से ही शुरू हुई, क्योंकि वहाँ मोहब्बत पर सरदार के मर्जी की मुहर लगती थी। किसी की अर्जी का कोई मतलब नहीं होता था। नीलम, आप कैसे बाबा के संपर्क? बस धीरे धीरे सूचना लग गई, पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, वही तो जानना चाहते हैं। अरे अब तुम कैसे आ गए यहाँ पे? सुआ डोरा तो आपकी लग गई है, वैसे आप भी यहाँ आ गए। जैसे सुआ डोरा मेरा लगे, हम भी यहाँ आ गए। अब कैसा लगता है? मुझे जितना अच्छा लगता होता है, अच्छा आपको भी कहीं घर में नहीं लगता होगा। जंगल में तो मंगल ही होता है, जंगल में खुश नहीं रहो तो घर में तो खुश नहीं रहो जितना जंगल में रहोगे। अरे उसमें होती है खूबियाँ। अब यहाँ पे हर चीज है। अब घर में बैठे रहो, घर में घुसे, ना खेती देख पाओ, ना घर देखो, ना जंगल कभी देखो। घर में कहाँ देखने को मिलत। अब जंगल में जो चीजें हैं वो यहीं कोई चीज नहीं है, तो जंगल में मंगल ही होते। बहू पहले बहू के लिए थी, बहू का साथ देने के लिए साथ, बहू के देख लेने के साथ ही आ गई। बहू तंग तो नहीं करती आपको? बहू तंग क्या करे? सेवा करती है आपकी? बिल्कुल। अगर हम कहें पानी दे दो तो पानी दिया आके, हमारी सेवा बहुत करती है। जो भी है, चाहे मैं चोको भी दे दो, हम वो भी सीधे से चला के दिखा देंगे आपको। सारे आके? हाँ। कभी ऐसा नौबत आई कि नौकर आ गए हो आप? क्यों नहीं आई? 3 बार मुठभेड़ हुई। फिर का कोई भागे नहीं, वे खुद भागे। हम काहे भागे? अगर वे सड़क के राजा तो हम भी जंगल के राजा है, कोई घर के नहीं। आपने मुठभेड़ मंगा दिया उनको? काहे? और भागे नहीं तो फिर क्या करेंगे? मरिएगा। पुलिस इतनी डरपोक क्यों? अब पुलिस इतनी डरपोक है, पुलिस को मालूम पड़ेगा, हम काहे जाने। उन्हें अपने बीवी बच्चा पालने, हमें बीवी बच्चे नहीं पालनी। आपके इतने सारे बच्चे हैं? हमारे इतने सारे बच्चे हैं, जो हमें बच्चा बनेगा उस दिन पूरा दुनिया एक क़यामत हो जाएगी। हाँ। आपको सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं, आप शाम तक क्या करते हैं? हम अपने अपने इसला संभालते हैं, जनता को देखते हैं, पहरेदार को देखते हैं और पकड़ों को भी देखते हैं। अभी कितनी पकड़ को देखते हैं? अभी तो मेरे पास 11 है, तो 11 की भी कंट्रोल ही करनी है। ये लोग कोई कानपुर है, कोई झांसी की है, कोई जालौन, कोई इटावा और भी कुछ, कोई दिल्ली की है और कोई यही आसी की है। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत को पहरे में रखना मुमकिन नहीं होता, और वही हुआ निर्भय और नीलम की मोहब्बत के दरमियान। निर्भय जिस नीलम गुप्ता को अपने करीब रखना चाहता था, उसने तो किसी और को दिल दे दिया था। जी हाँ, जिस श्याम जाटव जिसको निर्भय अपना बेटा मानता था, नीलम तो उसी श्याम के प्यार की गिरफ्त में थी। और उसी श्याम जाटव के साथ मिलकर नीलम एक दिन मजबूरी की मोहब्बत के कैद से निकल भागी और निर्भय गिरोह में काम करने वाली उस सरला जाटव को अपना बना लिया, जिसे वो अपनी बहू मानता था। यानी कि बेटे ने माँ से प्यार कर लिया और ससुर ने बहू से। है ना दिलचस्प कहानी? चलिए अब आते हैं उस शख्स की प्रेम कहानी पर जिसकी मोहब्बत की खातिर सरकार ने ही सरेंडर कर दिया, जगन गुर्जर। जी हाँ, यही नाम था उस खौफ का, यही नाम था उस डकैत का जिसके खौफ के सामने सरकार को भी झुकना पड़ा। यही नाम था उस डकैत का जिसने सूबे के मुख्यमंत्री के महल तक को उड़ा देने की धमकी दे दी थी। लेकिन कुख्यात जगन के दिल में भी किसी के लिए जगह थी, किसी की खातिर धड़कता था उसका दिल। जी हाँ, कौमेस नाम था उसका। वो कौमेस जिसने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठाया
और फिर गुनाह के उसी सफर पर उसे मिला उसका हमसफर जगन। मोहब्बत परवान चढ़ती गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब जगन की माशूका गिरफ्तार कर ली गई। अब देखिए ना, मोहब्बत भी क्या क्या रंग दिखाती है। जिस जगन पर 12 लाख रुपए का इनाम था, जिस जगन के साये तक भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, वो अपनी मोहब्बत की खातिर सरेंडर करने को तैयार हो गया। तारीख 31 जनवरी 2009। खौफ का दूसरा नाम बन चुके जगन गुर्जर ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर से पहले उसने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी। हालांकि उसकी शर्तों को मानकर उस पर अमल करना कानून के दायरे में नहीं था, लेकिन जगन का खौफ ऐसा था कि उस एक गैर कानूनी शर्त को भी सरकार ने मान लिया। जानते हैं क्या था वो शर्त? जगन ने सरकार से कहा था कि गिरफ्तारी के बाद जब उसे जेल में रखा जाए तो उसकी माशूका गोमेज भी उसके साथ एक ही सेल में रहेगी। ये बात और है कि शर्त न पूरी होनी थी और न हुई। आज जितने भी डकैतों की प्रेम कहानी का हमने जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि उसके चर्चे खत्म हो चुके हैं, बल्कि बीहड़ के आबो हवा में आज भी मोहब्बत की उन कहानियों की मिसाल दी जाती है।